हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसे डिबेट के बारे में जो कि आज का तो नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत पहले से, आज़ादी के वक्त से, जब हम अपना संविधान बना रहे थे उस वक्त से ये चला आ रहा है। शेक्सपियर का कहना है दैट व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। नाम में ये आप पर्सनल, आपके अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं। नाम में बहुत कुछ रखा हो सकता है। ये आपकी आइडेंटिटी की बात होती है कि आप कैसे जाने जाते हो। और यहाँ बात है एक देश की, हमारे देश की, इंडिया की, या भारत कह लो, आप जिस भी नाम से कह लो, क्योंकि ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न और एक डिबेट वाला कॉन्सेप्ट रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और इस लेक्चर को प्रेजेंट करूँगा मैं, विवेक उपाध्याय। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इन प्ली। ये जो पिटिशन है, इसमें क्या है, व्हाट्स द एक्चुअल मैटर, एक्चुअल मैटर आखिर है क्या, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री इसकी क्या अहमियत है, एक करंट सिचुएशन एंड बेस ऑफ प्ली, अभी करंट सिचुएशन क्या है, और इस पिटिशन की जो बेस है, आधार, वो क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर, सुप्रीम कोर्ट की मैटर में ये क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। एंड फाइनली कि अगर ये नाम, ऐसे नाम बदल दिए जाते हैं, किसी एक देश का नाम बदल दिया जाए तो क्या असर पड़ता है। इन सब सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। हमारा देश करोड़ों साल पुराना है और पुराने पुराणों में भी इसका वर्णन रहा है अलग अलग नाम से। सो ये डिबेट जो है वो आज हमारे अस्तित्व की है, और सरकारें, केंद्र सरकार और यहाँ पे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से इसको रीनेम करने में लगे रहते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना एक फैसला सुनाया है, उस फैसले की भी बात करेंगे गाइज। सो व्हाट इज़ इन प्ली, इस पिटीशन में आखिर है क्या। ये पिटीशन दिल्ली के एक रहने वाले व्यक्ति ने किया है, डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और बोला है कि हमारा जो देश का नाम है दैट इज़ इंडिया, उसको चेंज करके भारत रखना चाहिए। उसके पीछे में बहुत सारे उन्होंने शर्तें रखी है, शर्तें नहीं रखी, आप कह सकते हो बहुत सारा सलाह दिया है और कारण बताए हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए, और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस प्ली में, इस पिटीशन में वो कहते हैं द रिमूवल ऑफ इंग्लिश नेम दो अपियर सिम्बॉलिक, ये जो इंग्लिश नेम है इंडिया, ये एक सिम्बॉलिक, एक आप कह सकते हो हमारी एक कह सकते हो कि सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल, ये इंग्लिश नेम ऐसी रहना चाहिए। विल स्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड, ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड देता है इन आवर नेशनैलिटी, स्पेशली फॉर द फ्यूचर जनरेशन, खास करके हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। इन फैक्ट, पर इनका ये कहना है कि अगर हम इंडिया का नाम, रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत, अगर हम इंडिया का नाम रिप्लेस करके भारत रखते हैं तो ये जो है वो जस्टिफाई करेगा हार्ड फाउट फ्रीडम, जो हमारे, आप कह सकते हो, जो जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है, जो हमारे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और इस देश को आज़ाद करवाया, उनके जो हार्ड फाउट फ्रीडम थे वो अचीव्ड हो जाएगी। जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया है वो उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे भारत नाम देकर, एज बीइंग इंडिया, right. So the plea said the fact constituting the cause of action was the failure on the part of the center to do away with the symbol of slavery. ये इंडिया को कहते हैं कि इंडिया नाम जो है वो सिंबल ऑफ स्लेवरी है, ये प्रतीक है हमारे गुलाम होने का, ये जो नाम है, क्योंकि इंडिया नाम जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया था। ये नाम कैसे आया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली। सो इंडिया इंस्टेड ऑफ भारत और हिंदुस्तान, इसलिए यूजिंग, ये जो नाम है ये यूज़ करने के लिए कहा गया है कि इंडिया के जगह पे हम भारत या हिंदुस्तान क्यों ना यूज़ करें। ये सारा मामला है पिटीशन में, इन चीज़ के लिए बात की गई। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल मैटर, की एक्चुअल मैटर है क्या। एक पिटीशन फाइल की गई है, नमः, एक व्यक्ति है जिनका नाम नमः है, दिल्ली के रहने वाले हैं।
एंड वो कहते हैं कि इंडिया जो नाम है, उन्होंने कोर्ट में ये बात रखी है कि इंडिया जो नाम है वो सिंबल ऑफ स्लेवरी है, प्रतीक है हमारे गुलामी का, और इस प्रतीक के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, हमारी अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। सो अ पिटीशन हैज़ फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू अमेंड आर्टिकल 1। ये जो सारे मामले हैं वो हमारे संविधान में लिखित है, आर्टिकल 1 में लिखित है। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अगर आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो तो टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक और एक एक चीज़ आप नोट करो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। सो गाइस, वो पिटीशन उन्होंने डाला सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 1 जो मेंशन है जहाँ पर दैट इंडिया दैट इज़ भारत, उसको अमेंड करना चाहिए और वहाँ पर उसको सिर्फ भारत नाम रखना चाहिए, वो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर को चेंज करना चाहिए। द प्ली कंटेंडेड दैट द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट टू आर्टिकल 1 विच इंश्योर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू गेट ओवर द कॉलोनियल पास्ट। इनका ये कहना है कि अगर हम ये आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करते हैं तो हमारे जो नागरिक है इस देश के, उनको उनके जो आप कह सकते हो उनको उबरने का मौका मिलेगा। जो हमारा जो उपनिवेशिक माहौल रहा है, जैसे हम उपनिवेशवाद के अंदर दबे थे, कुचले थे, उनके आइडियोलॉजी के अंदर थे, इस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर आने में मदद मिलेगी। तो ये एक्चुअल मैटर है गाइस। हम स्टार कमेंट्स लेकर आते हैं। आपके जो भी अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं उनको हम आपके तक लाते हैं। हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम क्या आपको क्या लगता है, दैट इज़ बून और बेन। उसमें चंद्रकांत महतो जी ने कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत फॉर कमेंटिंग अस। उन्होंने ये लिखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना अभी जैसी सिचुएशन है उसके लिए ये सही स्थिति है। सो चंद्रकांत महतो जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको भी अपने कमेंट्स ऐसे ही डिस्प्ले करवाने हैं, आप डेफिनेटली हमें मोटिवेट कर सकते हैं एंड अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, राइट। तो हम वो डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और संविधान क्या कहता है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। और ये चीज़ें देखनी और समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंट के टाइम में ये सिचुएशन क्यों आखिर आ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास जानना हमेशा से बहुत ही ज़रूरी रहा है। सो द कंट्री ऑफ इंडिया और भारत has significantly been called many name including इंडिया, भारत और भारतवर्ष और हिंद और हिंदुस्तान और मेलुहा और मेलुका। सो ये इतने सारे नाम हैं इस देश के, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग परिस्थितियों में रखा है। इंडिया रखा अंग्रेज़ों ने, भारत जो नाम पड़ा वो हमारे इतिहास की वजह से पड़ा, भारतवर्ष हम इसलिए बोलते हैं। हिंद का भी नाम सिंधु नदी से आया एंड हिंदुस्तान ये मुगल इसे कहते थे एंड मेलुहा एंड मेलुका ये बहुत पुराने जो हमारे आप कह सकते हो बुक्स होते हैं उसमें जो एपिक्स है उसमें मेंशन्ड है। सो these are the oldest known name for India associated with Indus Valley Civilization। Indus Valley Civilization जो कि विश्व की प्राचीनतम सिविलाइजेशनों में से जाना जाता है, सबसे पुराने सिविलाइजेशन है ये, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। और सुमेरियन टेक्स्ट होते हैं, अकाडियन टेक्स्ट होते हैं, इनमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। सो गाइस, भारत का जो नाम है इंडिया, ये बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस से निकल के आया है और इसमें इनका ये जो हम यूज़ करते वर्ड भारत, ये दुष्यंत कुमार के जो बेटे थे या ऋषभ कुमार के जो बेटे भरत थे उनके नाम से ये हमने इनिशियली वहाँ से इसको लिया है। सो इट इज़ मेनली रेफर टू द नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ जो गैंगेटिक वैली के जो नॉर्थ उत्तर का जो पार्ट था, गैंगेटिक वैली मतलब गंगा नदी की जो वैली है उसके नॉर्थ पार्ट को हम ये चीज़ कहते थे, लेकिन बाद में ये एज अ ग्रेटर इंडिया, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये नाम दे दिया गया एंड फाइनली आज इसे हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। द नेम इंडिया इज़ ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर इंडस, सिंधु एंड इंडस। आप हिंदी में उसको सिंधु नदी कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। सो इंडिया जो नाम है वो इंडस से आया, अंग्रेजों ने ये नाम जो इंडिया दिया वो इंडस रिवर के वजह से दिया। सो एंड हैज़ बीन इन यूज इन पर्शियन एंड ग्रीक सिंस हेरोडोटस 5th सेंचुरी से ये यूज़ में है। और जो हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, हम आज इस डिबेट में
पड़ जाता है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान इस धरती को नाम देने वाले जो लोग थे वो खुद मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो मुगल्स बाहर से आए थे, उन्होंने इस देश को नाम दिया था हिंदुस्तान। सो आज तो ये बहुत बड़ा डिबेट है, लोग कहते हैं और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमपीज है वो भी कहते हैं कि इसे हिंदुस्तान देना चाहिए, बट आज एक सेक्शन है वो इसको मानने से इनकार करता है ड्यू टू सेवरल रीजन। वो अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ये फैसला है कोर्ट का, ये काम है कोर्ट का ये फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत है। गाइस हम ये इतिहास की बात कर रहे थे, तो ये रहा है हमारा इतिहास। 17वीं सेंचुरी से ये चीज़ें ऐसी चली आ रही है एंड दिस टर्म हैज़ बीन ऑलवेज यूटिलाइज्ड बाय द इस्लामिक रूल इन इंडिया। आपको मैंने बताया कि इस्लामिक रूल के वजह से, एंड एक और कारण है हम इसे आर्यवत भी जानते हैं संस्कृत के लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है ए बॉड ऑफ द वैदिक पीपल, राइट। तो इतने सारे नाम आपने देख लिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवत, इंडिया एंड सो ऑन। सो ये सारे नाम थे। नाउ अब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच नेम द कंट्री, उसमें चीज़ें डिफाइन है कि आखिर स्टेट और ये टेरिटरी कैसा होगा, क्या नाम होगा। तो वो कहता है विच नेम द कंट्री एंड डिफाइन इट्स टेरिटरी, ठीक है, इसका नाम देता है और इसकी टेरिटरी को डिफाइन करता है कि नॉर्थ से ईस्ट वेस्ट ये किधर से कहाँ तक फैला हुआ है। और ये कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वो कहते हैं इंडिया जो कि भारत भी है वो राज्यों का एक समूह होगा, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट इंडिया एंड भारत एज टू नेम इन 1949, 1949 में जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने दो नाम स्वीकार कर लिए, अडॉप्ट कर लिया, इंडिया एंड भारत। इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी गाइस। इन 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ऑन आर्टिकल 1 एंड देन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत 1948 में बहुत ज़्यादा बहस हुई थी इस बात पे, एक कंक्लूजन पे आने के लिए ये बहसें होती थी एंड फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर लिया गया, आर्ग्यू किया गया। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग वेव इन फेवर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वेव थी बट ये फेल हो गई थी, नहीं एक पर्टिकुलर वहाँ उस टाइम पे भी कहा जाता था, उस टाइम पे भी ये विवाद थे कि इसका नाम हम इंडिया नहीं रख के भारत रखेंगे। लेकिन ये जो बात थी ये राजेंद्र प्रसाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनके सामने उन्होंने जब वोटिंग के लिए रखा, जब वोटिंग होने वाली थी इस नाम पे, तो ये फेल हो गया, ये नहीं आ पाया। सो जो ड्राफ्ट था वो नाम वैसे का वैसे रह गया, इंडिया दैट इज़ भारत, वो ऐसे ही रह गया और आज भी ये ऐसे ही है और इसके खिलाफ आज भी प्लीज़ आ रहे हैं। सो जिसे हम पिटिशंस कहते हैं। सो गाइस हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और हमारा पहचान डाइवर्सिटी ही है, वो चाहे लोग हो, वो चाहे इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेट हो या कुछ भी हो। तो हमारे यहाँ पे हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, मैक्सिमम जो रिलीजन है वो इसी लैंड पर, हमारे लैंड पे रहती है और हमारी पहचान है, यही है हमारी पहचान गैस। सो इस पे जो डिबेट है इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, कैसे करेगी, कोर्ट्स इस पे कैसे फैसले सुनाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। सो इन 2014 करेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी रिसेंटली 2014 में योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया लोकसभा में, सीकिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड इंडिया। वो उनका कहना था कि इंडिया जो वर्ड है वो हम अपने संविधान से हटा देंगे और उसके जगह पे हम इसका नाम हिंदुस्तान रखेंगे या प्राइमरी नेम भारत रखेंगे। ये एक पर्टिकुलर उनका अपना प्राइवेट बिल था गाइस। बिल्स अलग अलग तरह के होते हैं। प्राइवेट बिल क्या होता है, अगर आपको ये जानना है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम्स के लिए अगर आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो हिज बिल प्रपोज टू अमेंड द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 1, लैंग्वेज को चेंज करना था उनका मेन पर्पस। वो प्रपोज किया था उन्होंने, भारत दैट इज हिंदुस्तान, उनका कहने का मतलब था शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि पहले
इंडिया दैट इज़ भारत है, उनका कहना था कि ये होना चाहिए भारत दैट इज़ हिंदुस्तान शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, पिटीशन को डिसमिस कर दिया, एंड जो कि रीनेम करना था इंडिया एज अ भारत, और अभी भी हम इसे ऑफिशियली इंडिया के नाम से ही जानते हैं। इसका बेस आखिर है क्या गाइस? हम किस आधार पे कोई व्यक्ति सीधा कोर्ट चला जाता है और जाके ये कहता है कि नहीं मेरे देश का नाम मुझे बदलना है? आखिर इतना हक, इतना अधिकार कहाँ से आया? आपको पता होगा हमारे संविधान ने सबको एक अधिकार दे रखा है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन विच इंटाइटल एवरी सिटीजन, ये आर्टिकल 21 हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है कि वो अपने कंट्री को क्या बुला सकते हैं। ये अधिकार है कि आप, इक्वल राइट है सबका कि आपको जो बुलाना है अपने देश को आप बुला सकते हो। बाई आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 ये कहता है, ये हम आधार की बात कर रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति किस आधार पे चला जाता है कोर्ट पे, आखिर उसको ये शक्ति मिलती कहाँ है? तो हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के जरिए ये सारी शक्तियाँ हर एक नागरिक को, आपको भी, मुझे भी और किसी को भी दे रखा है। ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये पिटीशन डाला है वो भी इसी अधिकार के अंदर, इसी अधिकार के तहत कोर्ट गए थे। So by Article 32 of Indian Constitution, every individual had a right to move Supreme Court to enforce his or her fundamental राइट्स। सो आर्टिकल 32 ये हमें ये ताकत देता है, हर एक व्यक्ति को ये ताकत देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो उस व्यक्ति ने ये सोचा क्यों? आर्टिकल 21 के तहत। वो सुप्रीम कोर्ट कैसे चला गया? आर्टिकल 32 के तहत। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू 5 टाइप ऑफ फ्री टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो अधिकार है, उसको, उस पे वो 5 तरह के रिट दाखिल कर सकते हैं। ये जो रिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसे हम कहते हैं, जो पहला है वो है हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन एंड क्वा वारंटो। इसके बारे में आप इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने डिटेल में अगर आपको जाना है और आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ये 5 तरह के रीट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए यूज कर सकता है ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड कंडीशंस। राइट, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर की, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है गाइस। जैसा कि आपको पता होगा दैट सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे हम संविधान का संरक्षक कहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करने, उसे सुरक्षित रखने और संविधान को बनाए रखने और अधिकार देने की शक्ति प्रदान की जाती है यदि यह संविधान के अनुरूप हो। तो हमारा एक संविधान है, यह देश एक लॉ से चलता है जो कि रिटन है, लिखित है संविधान के रूप में। उस संविधान की रक्षा करने की जो पूरी दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट पर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं। अब वहाँ से ये डिसाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे चीफ जस्टिस होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि इनका क्या करना है। इस केस में अभी इसको आप कह सकते हो इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं माना गया है और उन्होंने कहा है इस व्यक्ति को कि आप जो इंडिया एज अ भारत नाम रखना चाहते हैं ये आप सेंटर के पास लेके जाओ, सेंटर विल मेक सम स्ट्रैटेजी, वो कुछ बनाएंगे इसके लिए और इसके बारे में मंथन करेंगे, इस पे पार्लियामेंट में बहस होगी और फाइनली ये कंक्लूजन में आएगा। सो उन्होंने ये बातें ठुकरा दी है। नाउ इफ चेंज द नेम ऑफ कंट्री, अगर हम ये नेम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे पहले तो हमें एक आप कह सकते हो कि स्पेशल मेजॉरिटी, 2 तरह की मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी से भी चीज़ें पास हो जाती है, बिल पास हो जाते हैं, ये एक बिल की तरह पेश करना पड़ेगा और इसे हमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास करनी पड़ेगी। उसके बाद ये ऑफिशियल नेम जगह जगह पे बदलना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के हम सदस्य हैं जो कि दुनिया की एक बहुत ही मजबूत संस्था है मैक्सिमम मेंबरशिप के साथ। सो यहाँ पर वहाँ पे हमें अपना नाम चेंज करवाना पड़ेगा अंडर द नेम ऑफ भारत और ऐसे रिक्वेस्ट जो है वो हमें इंडोर्स करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे सारे ऐसे देशों को जिनसे हमारा कुछ लेना देना है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आप हमारे कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर
देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसे टॉपिक्स पे आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड, साइनिंग ऑफ।